नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल 2022 भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। लेकिन जैसे जैसे साल का अंत हुआ वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी को कुछ छोटे से बड़े झटके लगे। छोटे से बड़े झटके क्यों? क्योंकि सीट बहुत बड़ी थी और चुनौती भी बहुत बड़ी थी, और चुनौती के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव भी सामने खड़े थे, तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलाहट हो गई। दरअसल क्या हुआ आप समझिए। मैनपुरी उपचुनाव हारने के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर अपडेट थी कि उन्होंने कोई बड़ी बैठकें करी हैं। अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा दारोमदार वो उठाकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चुनाव हारते हैं तो हार का चिंतन मंथन होना चाहिए। वैसे तो 2023 लग चुका है, हमें मैनपुरी चुनाव की चर्चा छोड़कर नगर निकाय चुनाव की बात करनी चाहिए। लेकिन नगर निकाय चुनाव की बात तो तब करें जब तारीखों का ऐलान हो। खैर, अब यहाँ पर जो बात सामने आ रही है वो शिवपाल सिंह यादव को लेकर ये है कि शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बागडोर संभाली थी, बहुत संयम से उन्होंने काम लिया था। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को पेंडुलम कहा गया, शिवपाल सिंह यादव को चुनावी चाचा कहा गया, शिवपाल सिंह यादव पर रघुराज सिंह शाक्य ने नकली गुरु का आरोप लगाया, शिवपाल सिंह यादव पर यहाँ पर तमाम छोटे छोटे समर्थकों ने भी अपनी आवाज बुलंद करी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव अपने आप को बिल्कुल शांत रखे, सही मौका देखा, बातों की बाढ़ नहीं चलाया उन्होंने। इस बार उन्होंने अपना काम दिखाया, और काम क्या था कि जिन जिन क्षेत्र से वो आते हैं वहां से उन्होंने ऐतिहासिक वोट दिलाए डिंपल यादव को। यहीं तक सीमित नहीं रहे। अब शिवपाल सिंह यादव का बड़ा कदम यह है कि 2023 में हम सब मिलकर, यानी सपा पार्टी मिलकर, जो इस समय भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, जो नेताओं के खिलाफ गलत आरोप लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उन सभी के खिलाफ हम सब मिलकर सड़कों पर उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। गौर करिए, सड़कों पर उतरकर। तो इसकी तैयारी इस समय शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं, और ये शायद अखिलेश यादव के मन में पहले विचार नहीं आया होगा। अब आप गौर करिए, जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे तो अखिलेश एक बार भी मुलाकात करने नहीं गए थे, शिवपाल गए थे मुलाकात करने। लेकिन जब इरफान सोलंकी जेल की सलाखों के पीछे गए तो शिवपाल अखिलेश के साथ थे। तो शायद ही शिवपाल ने यह कहा अखिलेश को कि जाकर मुलाकात करिए, क्योंकि इससे आपके जो एक राजनीतिक संबंध रहते हैं वो बने रहते हैं। तो अखिलेश उनकी बात मानते नजर आ रहे हैं। तो यही कुछ बड़े फैसले जिससे बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं शिवपाल सिंह यादव के लिए। अब शिवपाल सिंह यादव मुसीबत बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक समय तो पूरी कोशिश में थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले कि शिवपाल सिंह यादव को साथ ले आए, लेकिन वो है सबके चाचा शिवपाल सिंह यादव। और अर्जुन यादव की बात करें, अदिति यादव की बात करें, उनके नाम के इंस्टा अकाउंट बने, उसमें पोस्ट होते हैं कि चाचा विधायक हैं हमारे और होश उड़ा देंगे तुम्हारे। तो ये सारी बातें की जाती। तो ये होश उड़ा देने वाला काम शिवपाल सिंह यादव अब करते नजर आ रहे हैं, और योगी सरकार को बैठक करने के लिए मजबूर कर दिया कि हारे तो क्यों हारे, जीत सकते थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं जीत सकते। जब अखिलेश के रहते हुए आजमगढ़ जीत लिया तो मुलायम सिंह या नेताजी के जाने के बाद क्या मैनपुरी नहीं जीत सकते थे? जीत सकते थे। लेकिन शिवपाल ने मजबूती दिखाई और शिवपाल ने चुनाव जिता कर दिया। क्या आपको सचमुच लगता है कि शिवपाल की जिम्मेदारियां बढ़ा देनी चाहिए अखिलेश यादव को? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।